आदाब सलाम, मैं हूं हलचल चंपारनी और आप देख रहे हैं जनता की उमंग। आज हम सिमरा सगरदीना के अंदर हैं और हमारे साथ शाहजाद गुमस्ता जी है जो भावी मुखिया प्रत्याशी है सिमरा सगरदीना से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और पूरे पंचायत वासियों का स्वागत है। मैं चंद सवालात आपसे करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपका सोच क्या है, आप क्यों सियासत में अपना कदम रखना चाह रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में हमारी पंचायत इतनी पिछड़ी हुई पंचायत है से हम चाहते हैं हमारी पंचायत आदर्श पंचायत हो। जब आप चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ मुखिया बन जाएंगे, लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, तो आप पंचायत को कैसे चलाएंगे? मेरा सोचना यह है से मेरे पंचायत में 17 वार्ड है और हर वार्ड में सभी समुदाय के एक एक आदमी को लेकर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उस कमेटी के द्वारा हर वार्ड में कार्य होना चाहिए। किन लोगों का गठन करेंगे? कमेटी जब आप बनाएंगे तो किन लोगों को उसमें रखेंगे आप? वार्ड के हर वर्ग के कमेटी में एक एक आदमी को लेना है और उन लोगों को जिम्मेदारी देना है से आप खुद डिसाइड कीजिए आपके वार्ड में क्या होगा, क्या ज़रूरी है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। वार्ड के द्वारा वार्ड के जो कमेटी होगा उसको गठन जो किया जाएगा, गठन के द्वारा वहाँ पे क्या कार्य है वो लोग उसको फैसला करेंगे या जैसे भी जो भी ज़रूरियात काम है वो होगा। उस तरह से हम लोग आगे चलेंगे तो या आदर्श पंचायत की तरफ जाएंगे। आपके पंचायत के अंदर क्या क्या दिक्कत है जो आपको लगता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए? दिक्कत तो यहाँ सारा दिक्कत ये अभी फ़ोन लगाइए फ़ोन नहीं लगेगा। बहुत दिन भर घूमने के बाद एक बार दो बार फ़ोन लगता है। ये क्या मसला है? हम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग हैं लूट खसोट में लगे हुए हैं। यहाँ रोड वैसे ही है, दूसरे फंड से रोड बनता है, उसको नाप के डबल तिबल मतलब वो से पैसा उठा लिया जाता है। नल जल में आइए, नल जल में लगभग 40 से 60% पीसी है नल जल का। कोई भी नल जल सुधार नहीं है, यहाँ पे कोई भी नल जल चालू नहीं है। इंदिरा आवास में आइए तो इंदिरा आवास का क्या 50% पैसा ऊपर से ही लोग खा जाते हैं। तो क्या घर बनेगा, कैसे बनेगा? कम से कम अगर जितना पैसा गवर्नमेंट से आता है अगर वो पूरा पैसा जनता को मिले और जनता को दिया जाए तो वो पैसा से कम 2 नंबर ईंट 3 नंबर ईंट लगा के कम से कम कर्कश डाल के भी रह सकता है आदमी उसमें। लेकिन 50% पैसा 1 लाख रुपए में 50,000 रुपये 40,000 रुपये अगर जनता के हाथ में आएगा तो उससे क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे हाथ में अगर मिलता है तो हम नहीं बना पाएंगे। इसे हमारे गांव में सगरदीना में आप आए हैं, आपको सही से रोड नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ रोड को छोड़ के विभिन्न जगह पे ऐसे माटी डालना है, पैसा उठाना है, काम जो ज़रूरियात है। आज एक बारिश हो जाए तो आप रोड पे चल नहीं पाएंगे, साइकिल लेके नहीं, पैदल चलता है आदमी गिर जाता है। क्या है ये? 20 साल से यहाँ मुखिया कर रहा है आदमी, बहुत सारे मुखिया हुए और कर रहा, किसी को कोई मतलब विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने विकास से मतलब है। ये कब तक चलेगा? हम लोग यही सब देख के सोचते हैं नहीं ऐसा अब कुछ नहीं होगा। अब हम लोग काम करेंगे, हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। हर घर में जाके जो भी हो 10 रुपया 5 रुपया जहाँ से भी जो भी फंड्स आते हैं उन लोगों को दिया जाना चाहिए। पंचायत की तरफ से एक वो होता है से किसी भी आदमी का मृत्यु हो जाता है उसके लिए दाह संस्कार के लिए या कफन के लिए जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से, आज तक किसी को भी पंचायत में नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला। ये कहाँ का इंसानियत है? आपके पास अगर आ रहा है पैसा और आप पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ तक कि किसी को वो मालूम नहीं है और बताना भी नहीं। जिन लोगों को जागरूकता है, जो लोग जानते हैं, वो लोग बताते भी नहीं हैं किसी को भी। तो ऐसे कैसे चलेगा? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जिसका 2 माले का बिल्डिंग है उसको बहुत आसानी से इंदिरा आवास मिल जाता है क्योंकि वो 20,000 30,000 50,000 घूस देने में वो सक्षम है। मतलब जो गरीब है, जो टाट फूस के घर में रह रहा है, वो घूस देने के लायक नहीं है, इसके लिए उसको इंदिरा आवास नहीं, उचित आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिल पाता है हमारे उसमें।
आज इतना इंदिरा आवास आया है हमारे गांव में, आता है हर टाइम, मतलब सुनते आज इतना आया उतना आया। जो जैसा घर बना हुआ है फूस का आज भी वैसा ही बना हुआ है, क्यों नहीं चेंजेस हो रहा है इसमें? ये आपके पंचायत में जो कार्य होता है, चाहे रोड का हो या नाला का हो, वो कौन करता है? वार्ड करते हैं, और वार्ड के द्वारा जो ठेकेदार होते हैं वो लोग करते हैं। उसमें भी ये होता है जैसे ये रोड बना हुआ है किसी और फंड से, और उस पे ये लोग अपना नापी करके और पैसा उठा लेते। एक एक रोड पे 3-3 बार पैसा उठा हुआ है इसी गांव से, और इसी जगह पे कुछ जगह पे अंदर की गली की रोड है उसमें एक एक जगह से 3-3 बार पैसा उठा हुआ है। ये सब अच्छा नहीं है। हम जिस समाज में रह रहा, समाज अगर हमको चुना है, मुखिया जी को अगर कोई भी आदमी चुनता है या मतलब किसी भी प्रतिनिधि को चुनता है तो उसको कार्य करने के लिए चुनता है, नहीं कि आप माल उठाइए, खाली पैसा उठाइए और पैसे के चक्कर में रहिए। यहाँ एक एक आदमी को एक पेपर का अगर कोई काम होता है तो बिना पैसा का काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हर आदमी पैसा ही देगा तो फिर क्या फायदा है आपके उससे? कोई भी प्रतिनिधि इसके बारे में नहीं सोचता है से क्या करना है हमको, हमारे पंचायत का लोग कैसे खुशहाल होगा नहीं होगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेता है ये लोग। आप ये कह रहे हैं कि मैं जब मुखिया बनूंगा तो बगैर पैसा के कार्य करवाऊंगा, तो क्या जनता आपके इस बात पे भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा, सच के साथ जनता है, जनता को भरोसा करना पड़ेगा। एक बार मेरा निवेदन है पूरे पंचायत वासियों से, एक बार हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। मेरे को आप लोगों की दुआ है, हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है और हम सब कमा के करके आए हैं। पर्सनली मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो भी सेवा होगा आपके लिए होगा, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेस भी कर रहे हैं, यहाँ चुनाव जीतने के बाद अपना बिजनेस देखने लगे और यहाँ जो आपकी जनता है वो परेशान हो किसी कार्य के लिए? नहीं, बिजनेस इंडिया में 2-3 जगह पे है हमारा, तो हम कहीं एक ही जगह पे रहते हैं तो वहाँ से हम बिजनेस करते थे, तो बाकी जगह का बिजनेस कैसे चलता है? वो मैनेजर वगैरह चलाते हैं, तो जहाँ हम बैठते थे वहाँ पे भी मैनेजर चलाते हैं बिजनेस को और इसको कोई वो नहीं है। जब हम सेवा में, जब बिजनेस छोड़ दिया तो हमको सिर्फ सेवा करना है, सेवा भी करना है तो अच्छे से करना है। हर घर पे 1 रुपये का फंड अगर आपका आता है तो हम घर पे पहुँचा के देना चाहते हैं। आप हमारे घर पे आते हैं 10 बार, वो उसमें हमको खुशी नहीं है। हम आपके घर पे ले जाके देंगे वो चीज़, उसमें हमको खुशी मिलेगी। आपसे ऊपर के जो अधिकारी है, जैसे इंदिरा आवास का फंड पास करना हो तो आपसे पैसा मांगेंगे तो आप उस वक्त क्या करेंगे? 1 रुपया नहीं लेंगे, ना हम किसी को लेने देंगे। पंचायत चुनाव में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो पैसा के बलबूते पे वोट ले लेते हैं, तो इनके बारे में आपका सोच क्या है? पैसा जो लगाते हैं वो इज द बिजनेस। आज अगर 10 लाख रुपया कोई 20 लाख रुपया लगाता है पंचायत में तो वो बिजनेस कर रहा है। आज 10 लाख रुपया लगाया तो वो 50 लाख के ऊपर मतलब दिमाग में ये रखता है से हमको 50 लाख पहले ही टाइम पे ले लेना है। तो उस आदमी को मेरा निवेदन ऐसे वोट ना दे। आदमी इसको बिजनेस के तौर पे यूज करता है यहाँ पे, या देख रहा है से आज 5 लाख रुपया लगा के चुनाव जीत जाएंगे और 5 साल हम उसको मलाई खाएंगे। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मेरा इरादा सिर्फ सेवा। ये सेवा का सीट है, इसमें 1 रुपये का फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो आपके पास पैसा आता कहाँ से है? कोई भी प्रतिनिधि के पास पैसा कहाँ से आता है? आप अगर सक्षम नहीं है चुनाव लड़ने में तो मत लड़िए। ये सेवा करने का सीट है, आप सेवा कर सकते तो चुनाव लड़िए, नहीं तो मत लड़िए। सेमरा सगरदीना की जनता को आप आखिरी संदेश क्या देना चाह रहे हैं? मेरा यही संदेश है सभी आदमियों से। बहुत आदमी आपके दरवाजे पे आएंगे, बहुत आदमी वोट मांगेंगे, सबको जानिए सुनिए और आप ही आदमी को ही चुनना है। मुखिया पे जो आदमी निर्भर ना हो उसी आदमी को आप चुनिए। मैं डबल से ये बात रिपीट करता हूँ, वोट डालने से पहले आप ये सोचिए कि जिताने के बाद वो उस पर निर्भर ना हो, आप उसको वोट दीजिए, वो जरूर आपका काम करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेबाक अंदाज में हमारे चैनल पर अपनी बात रखी। सेमरा सगरदीना की जनता से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि शहजाद जी को अपना कीमती वोट देकर इन्हें एक मौका दे, ताकि आप इस बात को जान सके कि इन्होंने जो वादा किया है, इनका जो अज़्म है, इनका जो हौसला है, वो उस पर उतर पाता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।